नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपना परचम लहरा रही है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस पार्टी ने सचमुच राष्ट्रीय पार्टी का ओहदा और हैसियत हासिल कर ली है। अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड में यह पार्टी सिर्फ हिंदी बेल्ट की पार्टी मानी जाती थी। आज तीसरी बार यह पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 2 सांसदों से 2/3 जनता पर राज करने का सफ़र कैसा रहा है। इस सफ़र में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। एक कमरे में कुछ लोगों द्वारा शुरू की गई पार्टी कैसे दुनिया में सबसे बड़ा संगठन बन गई है। भारतीय जनता पार्टी का मूल श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में बनी भारतीय जनसंघ है। 1977 में आपातकाल की समाप्ति के बाद जनता पार्टी को मजबूती देने के लिए जनसंघ का अन्य दलों के साथ विलय हो गया। 1980 तक इस विलय में खटास इतनी बढ़ी कि जनता पार्टी विघटित हो गई। जनसंघ जो जनता पार्टी में सम्मिलित हुई थी, समाहित हुई थी, उसके लोगों ने निकल करके अलग से भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। तकनीकी रूप से यह जनसंघ का ही दूसरा रूप था। इसके अधिकतर कार्यकर्ता इसके पूर्ववर्ती थे। अटल बिहारी वाजपेयी को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। जनता पार्टी की आपसी लड़ाइयों से ऊबी जनता और बाद में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर के चलते भाजपा को शुरुआत में काफ़ी बड़ी असफलता हाथ लगी। 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों पर सिमट के रह गई। उसके केवल 2 सांसद ही जीतकर संसद में पहुंचने में कामयाब हो पाए। शाहबानो केस में राजीव गांधी के तुष्टीकरण और उसके बाद रिवर्स तुष्टीकरण के चलते उन्होंने अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि का ताला खुलवा दिया। इसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन ने भाजपा को ताकत दी। कुछ राज्यों में चुनाव जीतते हुए और राष्ट्रीय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 1996 में पार्टी भारतीय संसद में सबसे बड़े दल के रूप में उभरने में कामयाब रही। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 1996 में पहली बार भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। यह सरकार केवल 13 दिन चली। 1998 में आम चुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में सरकार बनी जो केवल 1 साल चल पाई। इसके बाद राजग को पूर्ण बहुमत मिला। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में सरकार बनी, वे प्रधानमंत्री बने। इस सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। इसी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को यह श्रेय भी जाता है कि भारत की राजनीति में गैर कांग्रेसी सरकार जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। 2004 के आम चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अगले 10 वर्षों तक भाजपा ने संसद में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाई। इस दौरान सुषमा स्वराज ने जहां अपने ओजस्वी भाषण से राजनीति और लोगों के दिलों में जगह बनाई, वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए में एक के बाद एक भ्रष्टाचार ने भारतीय जनता पार्टी के आने की नई पटकथा लिख दी। 2014 के चुनाव के दौर में नरेंद्र मोदी पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रमुख बनाए गए, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुए और 2014 में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर स्पष्ट बहुमत पाने वाली पार्टी के रूप में उभरी। भाजपा हिंदुत्व के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करती है। नीतियां ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रवाद की पक्षधर रही हैं। इसकी विदेश नीति राष्ट्रवादी सिद्धांतों पर केंद्रित है और 2019 के आम चुनाव में मतदाताओं ने प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार फिर नरेंद्र मोदी की बना करके दिखा दी। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह केवल दूसरी बार है जब मतदाताओं ने एक ही दल को दूसरी बार पहले से अधिक बहुमत से जिताया हो। भाजपा ने इस बार 2014 से बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भाजपा के कुल 303 प्रत्याशी जीतने में कामयाब हुए। दिलचस्प यह है कि 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सारी दूसरी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया। भाजपा ने 12 प्रमुख और बड़े राज्यों में 50% से अधिक मत प्राप्त किए। यदि पूरे देश की बात करें तो भाजपा का मत प्रतिशत 41% हो गया, जो सन 2014 से 10% अधिक है। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। उन्हें भाजपा के स्मृति ईरानी ने 50,000 मतों से हराया।
कांग्रेस केवल 52 सीटों पर विजयी हो पाई। इस बार उसे नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं मिला। दिलचस्प यह है कि कांग्रेस को 18 राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली, यानी उसका खाता ही नहीं खुल पाया। इस चुनाव में भारतीय राजनीति से वंशवाद के नाश के संकेत भी उभर कर सामने आए। गांधी परिवार, सिंधिया परिवार, मुलायम परिवार, लालू परिवार, चौधरी चरण सिंह परिवार, हुड्डा परिवार, चौटाला परिवार, देवगौड़ा परिवार, सबको इस चुनाव में भारी धक्का लगा। मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ही जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले धारा 370 को हटा करके दिखा दिया। यही नहीं, उन्होंने 3 तलाक खत्म करके भी अपनी प्रतिबद्धता जताई। इसी के साथ साथ अदालती फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मार्ग प्रशस्त करने में भी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी के सफर को अगर हम सांसदों के लिहाज से देखें तो हम पाते हैं 1984 में 3 सांसद, 1989 में 85, 1991 में 120, 1996 में 161, 1998 में 182, 1999 में भी 182, 2004 में 138, 2009 में 116, 2014 में 282 और 2019 में 303। अब देखना है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने कदम कितना आगे बढ़ाती है, कितना अपना विस्तार करती है। भारतीय जनता पार्टी का शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश है। अयोध्या, मथुरा, काशी, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा प्रयोग भी उत्तर प्रदेश और गुजरात में ही किए हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, इसलिए कहा जा सकता है कि सबसे अधिक और महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने वाला प्रदेश भी उत्तर प्रदेश रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के सियासी सफ़र को जानना जरूरी हो जाता है। 24 जून 1991 को सूबे में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन तब करीब 1.5 साल ही चल सकी। इससे पहले सिवाय कांग्रेस के संपूर्णानंद के किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। 24 जून 1991 को कल्याण सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने। भाजपा पहली बार राज्य की सत्ता में आई, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रह सकी। कल्याण सिंह 1 साल 165 दिन ही मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद कांड हुआ। उसी दिन राज्य में राष्ट्र प्रशासन लागू कर दिया गया। पहली बार राज्य की सत्ता में पहुंचने के बाद दोबारा कुर्सी पाने में भारतीय जनता पार्टी को 5 साल लग गए। दूसरी बार 1997 में 13वीं विधानसभा में भाजपा राज्य की सत्ता में आई तो कल्याण सिंह फिर मुख्यमंत्री बने। इस बार भाजपा ने 5 साल तक राज्य में सरकार तो चलाई, लेकिन स्थिरता न होने के कारण इन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री रहे। कल्याण सिंह के बाद राम प्रकाश गुप्ता और फिर राजनाथ सिंह भाजपा सरकार के सीएम रहे। 2 बार राज्य में सरकार बना चुकी भाजपा को 2002 के बाद वापसी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। 15 साल बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। सबको चौंकाते हुए योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। वर्तमान में राज्य में भाजपा न सिर्फ वापसी कर चुकी है, बल्कि अपनी गहरी जड़ें भी जमा चुकी है। पिछले आम चुनाव में लगातार दूसरी बार भाजपा राज्य में सबसे बड़ी और प्रभावशाली पार्टी बनकर उभरी है। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 2 पहियों पर चलने वाली पार्टी रही है। कभी यह पार्टी अटल और आडवाणी के जोड़े से जानी जाती थी, फिर धीरे से इस पार्टी में आडवाणी जी थोड़ा किनारे हुए और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को जगह मिली। इस पार्टी ने नारा दिया कि भारत माँ के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। आज फिर यह पार्टी 2 लोगों के हवाले है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं जिन्होंने इस पार्टी को इतना विस्तार दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी का हर जिले में कार्यालय है, कई प्रदेशों में राज्य कर रही है, लेकिन एक बार फिर उसके सामने चुनौती है। अभी देख करके तो लगता है कि चुनौती भारतीय जनता पार्टी पार कर जाएगी, पर सियासत में कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए इंतज़ार लोकसभा चुनाव तक करना होगा। लेकिन जो भी लड़ेगा या जो भी गठबंधन होगा, उसके केंद्र में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को विस्थापित करना ही होगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज कितनी ताकतवर है। 2 सांसदों से आज 303 सांसदों का सफ़र उसने कितने उतार चढ़ाव के साथ तय किया है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।